ये बदले की भावना से काम करना, ये किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए पूरी दुनिया में इंडिया का डेमोक्रेसी का नाम है, उसको बदनाम करने का काम किया है इन लोगों ने। इसका कोई जरूरत था ही नहीं। ये खुद सीबीआई ईडी जो है अपना मजाक खुद बन गई है। पूरे आप देखे होंगे होली में, गांव-गांव में, हम तो गांव में थे होली में, गांव-गांव में लोग सीबीआई का बात कर करके और इस सरकार का बात कर करके जोगिड़ा गाया है लोग। और जिस तरह से वाइस्ट होकर के काम कर रहा है ये, तो ये सीबीआई के प्रति और तमाम लोगों के प्रति, तमाम जो संस्था है इसके प्रति लोग के सामने इनका जो है खुल चुका है। 15-17 वर्षों से जांच कर रही है, अभी तक फल कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाया है, तो इस संस्था का औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है। लालू जी अभी किडनी का ट्रांसप्लांट करा के आए हैं और उनको कम से कम कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट में जो मेडिकल जो कहता है कि 3 महीने तक किसी लोगों से ज्यादा नहीं मिलना है और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उनको इस तरह से ये टोटली अनह्यूमन है, इसको अनह्यूमन मान सकते हैं। बहू को जो गर्भवती महिला है उनको 15 घंटा तक, जिनका कोई लेना देना नहीं है, न्यूली मैरिड है, 1-2 साल पहले शादी हुआ है, उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया, पूछताछ करने का। ये टोटली समझिए कि महिला विरोधी चेहरा सीबीआई ईडी और का जो है महिला विरोधी चेहरा और इसका क्रूर चेहरा सामने आया है। सीबीआई और ईडी की टीम कल पूरे दिन राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के पूरे परिवार को एक तरह से उनके घरों में छापेमारी करते रही, लेकिन जो खबर आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि तीनों बेटियों को मिला करके 60 से 70 लाख रुपया कैश मिला है। उसके अलावा 2 किलो सोना भी मिला है, जिसमें लगभग 1.5 किलो सोना जो है वो आभूषण के रूप में है। हमारे साथ प्रदीप यादव जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हैं। लेकिन एक सवाल जो बहुत जो है बड़ा सवाल हो चुका है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी पर तो केस था, ये मानते हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी थी जो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उसको भी ईडी और सीबीआई जो है बैठा करके रखी 15 घंटे और उसके बाद रात में जो है तबीयत उनका खराब हो गया तो उनको अस्पताल तक जाना पड़ गया। हमारे साथ प्रदीप यादव जी हैं। ठीक है, लालू प्रसाद यादव पर आरोप है, तेजस्वी पर भी आरोप है, मीसा पर भी आरोप है, राबड़ी देवी जी पर भी आरोप है, लेकिन उनकी जो बहनें हैं या जो बहू हैं लालू प्रसाद यादव की, क्यों किया जा रहा है ऐसे? जो मूल चीज है समझने का है, क्योंकि जब बिहार में जो नीतीश जी और लालू जी का पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, इससे भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है और ये सब घबराहट का ही नतीजा है। और सीबीआई, ईडी और जो है इनकम टैक्स, ये तो आज खुद मजाक का विषय बन चुका है। खुद जैसे लोग नहीं होता है, खुद जैसे पहले हास्य व्यंग के कवि थे शैल चतुर्वेदी जी और अशोक चंद्रधर जी, कि अपने आप को मजाक करते थे, अपने आप पर मजाक बना करके और लोगों का इंटरटेनमेंट करते थे। ये खुद सीबीआई ईडी जो है अपना मजाक खुद बन गई है। पूरे आप देखे होंगे होली में, गांव-गांव में, हम तो गांव में थे होली में, गांव-गांव में लोग सीबीआई का बात कर करके और इस सरकार का बात कर करके जोगिड़ा गाया है लोग पूरे जगह हर गांव-गांव में, कि नीरव मोदी बैंक लूट लिया, नीरव मोदी और चौक से, और सोए रहे सीबीआई, ईडी और मोदी, जोगिड़ा सारा। इस तरह से अपना मजाक खुद सीबीआई अपना बनवाया है और जिस तरह से वाइस्ट होकर के काम कर रहा है, तो ये सीबीआई के प्रति और तमाम लोगों के प्रति, तमाम जो संस्था है इसके प्रति लोग के सामने इनका जो है खुल चुका है। क्या है सवाल ये है कि ठीक है, अगर किसी पर आरोप, एक घर में कोई आरोपी है तो उसका मतलब पूरे परिवार को तो नहीं ना। आप देख लीजिए कि कितने वर्षों से जांच कर रही है, इनका क्षमता इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कितने वर्षों से, 15-17 वर्षों से जांच कर रही है, अभी तक फल कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाया है, तो इस संस्था का औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है। और जिस तरह का व्यवहार लोकतंत्र में, लोकतंत्र कहा जाता है कि लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र का जो मेन बेस है लोकलाज से है,
और जो हमारा विरोधी विचार का भी लोग है, जो दूसरे विचार को मानने वाले हैं, उनके प्रति भी आदर का भाव रखना, यही लोकतंत्र का खूबसूरती है। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार जो है, ये जिस तरह से काम कर रही है, अब देख लीजिए कि आपको लालू जी अभी किडनी का ट्रांसप्लांट करा के आए हैं, और उनको कम से कम कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट में जो मेडिकल जो कहता है कि 3 महीने तक किसी लोगों से ज्यादा नहीं मिलना है, और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उनको इस तरह से, ये टोटली अनह्यूमन है, इसको अनह्यूमन मान सकते हैं। और फिर जिस तरह से उनकी बहू को, जो गर्भवती महिला है, उनको 15 घंटा तक, जिनका कोई लेना देना नहीं है, न्यूली मैरिड है, 1-2 साल पहले शादी हुआ है, उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया, पूछताछ करने का। ये टोटली समझिए कि महिला विरोधी चेहरा, सीबीआई ईडी और का जो है महिला विरोधी चेहरा, और इसका क्रूर चेहरा सामने आया है। और हम तो कहेंगे कि जितनी भी महिला संगठन है देश भर में, जो भी एनजीओ है महिला के लिए जो काम करती है, उन सबों को आगे आकर के इसका प्रतिकार करना चाहिए। और महिला आयोग से, केंद्रीय महिला आयोग से हम निवेदन करेंगे कि तुरंत तत्काल सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को सम्मन जारी करे और उसको बुला करके पूछे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा कौन सा आफत आ गया, इसको आप आगे भी टाल सकते थे, लेकिन ऐसा कौन आफत आ गया कि आपने एक गर्भवती महिला को 15 घंटा बैठाकर पूछताछ किया। जबकि हम लोग के समाज में जो भी प्रेग्नेंट महिला है, उसको मेडिकली भी कहा जाता है कि उसको मानसिक रूप से आप तनाव मत दीजिए। सरकार उसके लिए मतलब पौष्टिक आहार की व्यवस्था करती है कि जो बच्चा, जो आने वाला देश का भविष्य है, वो स्वस्थ पैदा ले, और उसको आपने प्रताड़ित किया है। देश भर की महिलाएं को, जितनी भी संस्था है, सबको निकल करके इसका विरोध करना चाहिए। एक सवाल है हमारा कि आज संजय जायसवाल कल दैनिक भास्कर में इंटरव्यू दिया और कह रहे थे कि अगर उनको, हम लोग को फंसाना था तो सीबीआई जो केस की, वो तो 97 में की, जो चारा घोटाला का मामला आया, तो उन्हीं के सरकार में उन पर बहुत सारा जो है वो दबिश किया गया, तो हम पर क्यों आरोप लग रहा है कि हम जो ये ऐसा वो सब कहने की बात है। ये जो आंख के सामने आप देख लीजिए, इसकी क्या जरूरत थी अभी, और बहुत जरूरत पूछताछ भी था, तो आप लालू से वर्चुअली पूछताछ भी कर सकते थे। उनका जीवन को संकट में डालने का क्या अधिकार है इनको? और एक उनकी बहू को, जो न्यूली मैरिड है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको आप 15 घंटा तक, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, ये बदले की भावना से काम करना, ये किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए, पूरी दुनिया में इंडिया का डेमोक्रेसी का नाम है, उसको बदनाम करने का काम किया है इन लोगों ने। इसका कोई जरूरत था ही नहीं। ठीक है, तो महिला बाल विकास और जो भी एनजीओ काम करते हैं, खास करके महिलाओं को लेकर के, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, हम तो पूरे देश भर की महिलाओं का जो है विश्वास रहता है सुप्रीम कोर्ट पर। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी निवेदन करूंगा कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के, और सीबीआई और ईडी के जो अधिकारी जो छापेमारी किए हैं, इनको नोटिस करके पूछताछ करना चाहिए कि ऐसा कौन सा जरूरत आ गया कि आप एक प्रेग्नेंट महिला को 15 घंटा तक बैठा करके इसको क्यों किया आपने। इसका लेना चाहिए, ताकि महिलाओं का विश्वास सुप्रीम कोर्ट और तमाम संस्थाओं पर बढ़े। महिला बाल विकास और जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा प्रदीप यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता का कहना है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि 2 दिन पहले जो है, 8 तारीख को, 3 दिन पहले महिला दिवस मनाया गया, और किसी गर्भवती महिला को आप बिना कोई कारण 15 घंटा बैठा कर रखना, और ये वही सरकार है जो कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हो सकता है कि तेजस्वी यादव पर कुछ आरोप हैं, हो सकता है कि लालू यादव पर कुछ आरोप हैं, लेकिन क्या राजश्री यादव पर कोई आरोप था? क्या एक गर्भवती महिला को ये सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, इस प्रकार से ट्रीट करती है? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।